ज्यादा खुशियों से भरे दिन रात है, खुशियों से भरे दिन रात है। दिल पसंद है बड़ा, दिल पसंद है बड़ा वो तेरा परेशान, वो तेरा परेशान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। होती है सब में फजीलत, खूबी और अदब है, हाँ खूबी और अदब है। तेरी चमकीली दुनिया सच में कोई गजब है, हाँ सच में कोई गजब है। खूब अनोखा कारीगर है, खूब अनोखा कारीगर है, तुम सबका रहमान, हाँ तुम सबका रहमान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मजहब होता एक वहाँ, है मजहब होता एक वहाँ, चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं। ओम शांति। ओम शांति माताजी। शांति सभी को। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी जन्नत का बखान तो तुमको ही करना पड़ेगा। आज कहा ना बाबा ने तुमको ईश्वरीय कुल का नाम बाला कर। दुनिया में भी देखो स्वर्ग को तो सब याद कर। बाबा कहते हैं देखो हर धर्म में स्वर्ग का गायन। लोग कहते हैं कि जब कोई शरीर छूटता है तो कहते हैं जन्नत गया, स्वर्ग गया, बहिशत गया, पैराडाइज गया, भगवान के घर गया। हाँ? तो लेकिन बाबा कहता है बच्चे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। संगम बाबा कहता है ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है सारे कल्प के अंदर, क्योंकि बाबा कहता है दुनिया वाले ये मानते हैं, ये जानते हैं कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कैसी बनाई है ना। क्योंकि भगवान को सबने क्या कहा, वो मालिक है, वो दाता है, वो विधाता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम ये हाय दोष उसके ऊपर लगा देते हैं कि मेरा घर ऐसे घर में, जन्म ऐसे घर में हुआ, शादी ऐसे घर में हुई, बच्चे ऐसे थे, शरीर हेल्थ ऐसी थी, धन का फ्लो ऐसा था, बीमारी ऐसी लग गई। हमने सब जगह ये संग दोष, ये हाय दोष लगा लगा कर बाबा कहता है देखो तुम कितने, बाबा कहता है
अंधकार के बंधन में बाबा कहता है तुम बंधते चले गए कि मैं बेबस, लाचार, बेचारा करूं तो करूं क्या, क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे तो चलती ही नहीं, चलती। तो बाबा यहाँ संगम पर हमारी क्लास लगा। हम बच्चों को कई बार कहते हैं ना तेरी क्लास लगेगी आज। वहां तो बच्चे डरते हैं कि बाप आज क्लास लगाएगा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो मैं तुमको निर्भय अभय दान दे देता हूँ, कि बच्चे देखो ये चक्र कैसे घूम रहा है, इसको जान लो, इसकी समझ अपने पास रखो, और चाहो जैसा बाबा कहता है बच्चे आप चाहो अपना भाग्य अभी रच सकते हो, क्योंकि तुम स्वयं बाबा कहता है बच्चे रचयिता के बच्चे हो, मास्टर रचयिता। 84 जन्मों की बाबा कहता है जो कथा कहानी बनेगी, वो बाबा कहता है बनेगी अभी आपके संकल्पों से, आपकी खुद की सोच से। नहीं तो भगवान आया बैठा था, कलयुग में तो सब उसको याद कर ही रहे हैं। आज सुबह सुबह न्यूज सुन रहे थे, कह रहे मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, कितने मर गए, कितना कुछ। बाबा कह रहे हैं हर आत्मा अपना अपना हिसाब किताब, कहता है ना सजाएं भूख कर भी घर जाएं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये स्वर्ग का मुख नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि बाबा कहता है इनकी मेरे से कोई मुलाकात ही नहीं होती, ये भक्ति के रंग में इतने डूबे हुए हैं। हाँ, आज बाबा ने कितने अच्छे तरीके से समझाया। बाबा कहते हैं देखो दुनिया देवी देवताओं के दर्शन करने जाती है, सबके सिर पे मुकुट भी देखते हैं, देखते हैं ना, सबके सिर पे मुकुट देखते हैं, चाहे वो ठाकुर जी हो चाहे माता रानी हो। साईं बाबा के था नहीं, लोगों ने उसको भी मुकुट पहना दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये केवल धर्म की स्थापना नहीं है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय राजाई स्थापन, उसके लिए बाबा कहता है मैं आपको एजुकेट करता हूँ। किसको एजुकेट करता हूँ? बाबा कहते हैं बच्चे मैं एजुकेट करता हूँ आप आत्माओं को। आज हम बैठे थे, एक बहुत अच्छा विचार आया, क्योंकि मंथन बाबा कहता है जितना होगा उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। कई बार हम एक नॉर्मल सा शब्द बोल जाते हैं, कहते हैं आत्माओं की कमजोरियां, आत्मा की कमजोरी। कई बार हम अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर जाते हैं कि मुझ आत्मा के अंदर ये कमजोर संस्कार है, कड़ा संस्कार है। बाबा कहता है इसको थोड़ा करेक्ट कर। आत्मा और कमजोर ये जचता नहीं, पत्थर पत्थर ही होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अपने आप में सर्व शक्तियों से भरपूर है, उसको मैं आत्मा कहता हूं। और जब तुम कहते हो ना मेरी कमी कमजोरी, कमजोर संकल्प, व्यर्थ का संकल्प, नेगेटिव संकल्प, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन है, जैसे एक एक्टर स्टेज पर चढ़ता है तो एक्टर घर से स्क्रिप्ट लेकर नहीं आ रहा। अमिताभ बच्चन अगर स्टेज पर चढ़ा है, शूटिंग पर जा रहा है, तो स्क्रिप्ट उसको शूटिंग के दौरान दी जाती है कि ये आपकी स्क्रिप्ट है, इसको पढ़ो, रिवाइज करो, याद करो, उन इमोशंस को अपने अंदर क्रिएट करो, और जैसे ही हम कहेंगे लाइट कैमरा एक्शन, परफॉर्म कर देना।
हम भी जब घर से चले अपने एज एक्टर, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट थी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, नाम भी नहीं था हमारे पास, बेनाम आए हैं सब दुनिया। नाम भी घर वालों ने दिया, तू लड़का है या लड़की है वो इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी। मैं तेरी माँ हूँ, ये पिताजी है, ये भाई है, ये बहन है, ये सारी स्क्रिप्ट बाबा कहता है बच्चे तेरे को यहाँ मिली है। और कहानी के अंदर बाबा कहता है बच्चे कहानी तो बनती ही तब है, पहले क्या दिखाते हैं, पहले दिखाते हैं हैप्पी फैमिली, सब खुश है। जैसे बाबा ने अभी गीत सुनाया ना, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं पुकार। बाबा कहते हैं बच्चे देखो यहाँ तो कितने योगी ध्यानी हैं, संत हैं जो कहते हैं हम पवित्र हैं, लेकिन बाबा कहता है ये भी अस्पतालों में जाके भर्ती होते नहीं होते। बाबा कहता है ये दुनिया ही कैसी है, रोगी दुनिया है बाबा कहता है। और बाबा कहता है जिस दुनिया का मैं तुमको नाक नक्शा समझाता हूँ, बाबा कहता है वो तो निरोगी दुनिया है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, जहाँ दवाइयाँ नहीं है, ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहाँ चौकियां नहीं है, थाने नहीं है, जज नहीं है, अदालतें नहीं है, जेल नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पागल खाने नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहाँ वृद्ध आश्रम नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा मन नहीं करता ऐसी दुनिया में जाने का। तो बाबा कहते हैं जहां जाना है वहां जाने की, बाबा कहते हैं टिकट तो बनाओ पहले। आबू जाना है, लोग महीना पहले टिकट काट के बैठ जाते, फिर दिन गिनते रहते हैं, 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, हफ्ता रह गया। बाबा कहते हैं भगवान जो जन्नत बनाए, वो बाबा कहता है पत्थर बुद्धि ऐसे। माया ने बाबा कहता है बच्चे तुम श्रूप नखाओं की केवल नाक नहीं काटी, बुद्धि भी बाबा कहता है भ्रष्ट कर दी। कहाँ मोहित हुए पड़े देह में, तो श्रूप नखा ने देह पर ही मोहित हुई देखो, है ना। सबसे पहले तो बाबा कहता है देखो आत्मा के सबसे नजदीक है उसकी देह, है ना। आत्मा का जो सबसे करीबी संबंध है वो देह के साथ। तो बाबा कहता है ये देखो ये चक्रव्यूह की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, खुद को देह मानने बैठ जाते हैं। और वो जो स्क्रिप्ट चलती है ना, बाबा कहता है आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ नूंद है, माना फिक्स्ड है। क्यों कहता है कि आत्मा अविनाशी है, क्योंकि बाबा कहता है आत्मा का जो पार्ट है ना इसको कोई भी चेंज कर नहीं सकता। हम जो यहाँ सब बैठकर 9 बजे ये मुरली क्लास सुनते हैं, हाँ, बाबा देखो पुरुषार्थ पर कितनी अच्छी बात समझाता है। हमें लगता है हम एफर्ट्स कर, लगता है 9 बजे मुरली सुननी है, मिस नहीं करनी। कई हैं जो पॉइंट्स भी बनाते, रिवाइज भी करते, घर पे भी एक दो को सुनाते। बाबा कहते हैं बच्चे आप जो कुछ कर रहे हो ना, बाबा कहता है पास्ट, पास्ट बाबा कहता है बच्चे प्रेजेंट बनकर सामने आ, फिर से जैसे एक चक्र घूमता है, तो बाबा कहता है पास्ट ही क्या बन जाता है, प्रेजेंट बन जाता है। प्रेजेंट बाबा कहता है तुम्हारा फ्यूचर बन जाता है। तो चरखी बाबा कहता है गोल गोल घूमती जा। फिर भी बाबा कहता है बच्चे तुमको पुरुषार्थ करना चाहिए, ड्रामे पे नहीं छोड़ दो। जब बाबा ही कह रहा है कल पहले 9 बजे मुरली सुनी होगी तो सुन रहा हूँ, बाबा ही तो कह रहा है बनी बनाई बनी, मुझे करने की क्या जरूरत। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कल्प पहले क्या बनी बनाई है वो तुझे भी नहीं पता। आज तो हम 9 बजे यहाँ ज्वाइन करके बैठ गए, कल कल भी मोबाइल में लिंक आएगा, लेकिन मे बी
यहाँ का कोई कलपुर्जा हिला पड़ा हो, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई काम, कोई बंधन वो खींच रहा हो अपनी तरफ, कि आज तो मुरली सुनने के लिए बिल्कुल भी माइंड स्टेबल ही नहीं, छोड़ दो आज की। किसी ने मूड इतना खराब कर दिया है, क्या मुरली सुन। अब तक सुन रहा था, लग रहा है कुछ है ही नहीं अंदर, बिल्कुल खाली हूं जैसे। बाबा कहता है ये भी बनी बनाई है, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अब बाबा कहता है बच्चे, अब एक्शन तेरे हाथ। अमिताभ बच्चन के हाथ में डायरेक्टर ने वो एक पर्चा थमा दिया है डायलॉग्स का। वो कह रहा है कि अब इसको इनेक्ट आप प्रेजेंट करो। अमिताभ बच्चन क्या बोलेगा, क्या चेहरे के हाव भाव होंगे, कितनी बुलंद आवाज से उसको वो प्रेजेंट कर पाएगा, कितना वो उस चरित्र को निभा पाएगा, ये तो उसकी कला है। अब बाबा कहता है बच्चे, सीन तो तेरे सामने आए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। देखो कई लोग ना, हम मिलते हैं कईयों से, वो ये सोचते हैं कि मुरली नहीं सुनी तो सबसे पहले तो उनको ये गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हैं कि आज मुरली नहीं सुन पाया, है ना। सबसे पहले तो ये लगता है कि आज मुरली नहीं सुन, गिल्ट में चले गए। रोज तो सुन रहा हूं, समझना ज्ञान की जो बारीकी है ना, उसको उठाना है। आप एक शादी में जाते हो, कितने आइटम है खाने पीने के, वहां स्नैक्स अलग है, स्वीट डेजर्ट्स अलग बने हैं, ड्रिंक्स अलग रखी हैं, है ना, और जो भोजन की व्यवस्था है वो अलग रखी। अब सोचो मैंने उस ओकेजन में जाकर 20-25 आइटम खाए, टेस्ट करे, और वो सब एंजॉय करके मैं घर आ गई। किसी ने मुझसे बात की फोन पे, कह रहे अरे कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया। जो लास्ट में मैंने वहां पर रबड़ी खाई ना, वो तो मैंने कभी खाई ही नहीं। अब मैं ये सोचने बैठ जाऊं कि यार मैंने रबड़ी तो खाई, मैं भी कैसी बुद्धू हूँ। जिस रबड़ी की लोग मिसाल दे रहा है, वो रबड़ी मैंने खाई नहीं, मैं चूक गई कैसे। या तो मैं रबड़ी का शौक मना लूं जो मिलने नहीं वाली, क्योंकि टेंट तंबू उखड़ चुके हैं, या तो इसका शौक मना लूं, या ये मैं सोचूं कि जो मैंने 20-25 आइटम खाए, बड़ा आनंद आया, बहुत लुफ्त उठा के रबड़ी का स्पेस ही नहीं था, लेकिन जो मैंने खाया मैं भरपूर, मैं संतुष्ट। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है मे बी, है ना, ड्रामा खेलना पड़ता है, सुख दुख का पार्ट आता है। सोचो एक दिन अगर मुरली नहीं मिली तो 20-25 आइटम तो रोज खा ही रहे, कोई स्वाद, कोई ताकत, कोई पौष्टिकता कुछ नहीं मिला तुमको, तुम रोने बैठ गए कि मेरे को रबड़ी नहीं मिली। बाबा तो मुरली में कहता है तुमको रबड़ी कह रही हूँ, बाबा तो कहता है तुमको मुरली मिल गई ना। बाबा कहता है कहीं भी बैठ के पढ़ो। एक तो ये हो गया, एक दृष्टिकोण ये है कि आज नहीं सुन पाया ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। मुरली सुननी इसीलिए थी ताकि बाबा जो मुझे बार बार घुट्टी पिला रहा है ना, कौन सी पिला रहा है, बाबा कहता है बच्चे कुछ भी छूटे छूटे, खुशी नहीं छूटे। वो यहाँ तक कह जाता है कि शरीर भी छूट जाए, खुशी नहीं छूट जाए। मुरली सुननी इसीलिए थी ताकि खुशी खुशी किसी चीज पर डिपेंड ना हो, नहीं तो वो विनाशी खुशी है ना। एक तो ये दृष्टिकोण है कि मुरली छूट गई, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट, भरपूर आत्मा। अच्छा, एक फिर और भी
डायरेक्शन में हम कई बार पहुंच जाते हैं। गिल्ट से तो उठ गए कि कोई बात नहीं, आज नहीं सुनी, लेकिन मैं तो भरपूर हूं। कई बार हम बाबा जिसको कहता है रॉयल अलबेला, कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो बाप समान मास्टर ज्ञान सागर। बाबा मुरलियों में कितनी बार कहता है कि अंत तक बाबा कहता है नई नई पॉइंट्स समझाता रहूंगा। सारा कुछ बाबा कहता है एक दिन थोड़ी बताना, समय अनुसार ड्रामा अनुसार बाबा कहता है जो जो पॉइंट्स डिस्क्लोज होने हैं बाबा कहता है वो होते जाते हैं, है ना। तो बाबा कहता है रॉयल अलबेलापन ना आ जाए कि मैं तो संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ, मुझे क्या करना है मुरली से। एक टाइम पेट भर के बैठ जाते हैं, कहते हैं पेट भर गया। 4 घंटे बाद फिर फ्रिज खोल के कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ खाने को पड़ा है क्या? भूख नहीं लगती तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, पेट में कहीं कीड़े तो नहीं है, कोई ऐसी दवाई दो ताकि मेरे को भूख लगे। क्योंकि हमको ये समझ है कि अगर रोटी नहीं खाएंगे तो शरीर फिर कमजोर हो जाए। तो आत्मा के लिए बाबा कहता है बच्चे मुरली भी तो खुराक बनाई है ना। और बाबा ने देखो आज पुरुषार्थ की कितनी प्यारी महिमा की। बाबा कहता है देखो दुनिया में कोई भिखारी भी होता है ना, बाबा कहता है कोई भिखारी भी अगर है तो बाबा कहता है वो भी देखो कितनी मेहनत करता है, किस लिए? कुछ पैसा इकट्ठा करने। वो मांग मांग कर कोई करोड़पति नहीं बनने वाला, लेकिन बाबा कहता है देखो भिखारी भी पुरुषार्थ करता है। और बाबा कहता है मैं देखो तुमको, भिखारी तो हम भी थे, हमने भक्ति में कोई कम नाक रगड़ी है क्या? मौत भी चाहते हैं उससे मन चाहिए कि भगवान मुझे सोता सोता ले लियो, किसी का मोहताज मत बनाई। भिखारी तो हम भी थे। ये तो वो अक्लमंद बना रहा है कि बच्चे यहाँ टाइम मत खराब कर, ड्रामा सब फिक्स्ड है। तुम परिस्थिति पे ध्यान नहीं दो कि कहाँ मरूंगा, किन हालात में मरूंगा, बच्चे साथ होंगे कि नहीं होंगे, कोई सेवा पानी करने वाला होगा कि नहीं होगा। बाबा कहता है नहीं, परिस्थिति पे नहीं, बाबा कहता है अपनी स्थिति पर ध्यान देना। भक्त तो बेचारा यही मांगता रहता है कि इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से निकले। भक्त तो बेचारा यही हाथ जोड़ के मांगता रहेगा कि गंगा का घाट घाट हो, मुख में वो कहेगा कि मेरे गंगा जल हो, और तू मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अपना अपना पुरुषार्थ सबको करना पड़ेगा। सांवरा तो निकट आ गया तुम्हारे, सांवरा तो, बाबा कहते हैं मैं सांवरा हूं नहीं, तुम्हारी आंखों में काला मोतिया बिंद है, तो तुमको बाबा कहता है जो एवर प्योर है वो भी सांवरा दिखाई पड़ता है। तो बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, चेक करो। बाबा कहता है मुख में, बाबा कहता है हर समय तुम्हारे क्या होने चाहिए, ज्ञान के रतन। यही मांग रहे थे ना कि मुख में गंगा जल हो। अरे मरता आदमी तो बेचारा सांस नहीं खींच पा रहा, पानी क्या पिएगा। लेकिन फिर भी दुनिया की रीत है, वो सोचते हैं गंगा जल होली वाटर है, पवित्र जल है, तो ये पिलाने से इसको मुक्ति मिल जाएगी। तो पिएगा कौन? मुख से अगर हम गंगा जल पिए तो वो तो पेट में चला जाएगा। डॉक्टर इतनी सारी दवाइयां चढ़ाता है, ग्लूकोज चढ़ाता है, ऑक्सीजन चढ़ाता है, फिर भी बाबा कहता है देखो आत्मा और शरीर दोनों की जो जुगलबंदी है, इनको बाबा कहता है बच्चे अंत में अलग होना ही है। बोल रहे हैं। तो बाबा कहता है तुम भक्त नहीं बनना, भीख मांगने नहीं बैठ जा,
शिकायत नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे, एक एक्टर को एक डायरेक्टर एक कॉस्ट्यूम देता है ना। फिल्म में हम देखते हैं हीरो हीरोइन, एक गाना चलता है, कितने कपड़े बदल बदल के आ जाते। हम जब छोटे थे ना, हम सोचते थे, हीरोइन को देखते थे, मैं अभी इसके बाल इतने थे, फिर इतनी बड़ी चोटी थी, फिर जूड़ा बन गया, फिर छोटे छोटे बाल हो गए, इतनी जल्दी जल्दी बाल बढ़ गए, कट गए। अभी साड़ी पहन रखी थी, अभी सूट सलवार पहन कर आ गई, इतनी जल्दी कपड़े बदल ली। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा भी है ना, वैसे तो हम यही मानते हैं कि आत्मा 84 चोले पहनती है और छोड़ती है, लेकिन अगर और गहराई में चलो ना, तो आप सब जब दुनिया में आए हो ना, तो अपनी तस्वीर देखना। जब मैं 1 साल का, जब मैं 2 साल का, जब मैं 4 साल, दो दांत आगे के निकले हैं, फोटो में ऐसे खिलौना लेके बैठे। आज कहाँ है वो? आज कहाँ है? 20 साल की अपनी एक तस्वीर रखना सामने, आज कंपेयर करना, कहाँ है ये? हाँ, सुनते थे एक बारी, एक शादियों की एल्बम बनती है, तो एक बेटा 10वीं 11वीं क्लास का, पुराने बच्चे भी थोड़े भोंदू टाइप के, थोड़े भोले भाले बच्चे होते थे, आजकल तो बड़े स्मार्ट हैं बच्चे। तो एल्बम देख रहा तो कह रहा, मम्मी आप तो कितने सुंदर हो, अब तो आप मोटी हो गए हो, पहले तो कितने सुंदर थे। अब पिताजी को देखता है ना, कहता है मम्मी पापा कितने सुंदर। हाँ, पापा की जब शादी हुई थी तो बहुत सुंदर थे। तो बेटा कहने लगा, फिर आप अब इस गंजे के साथ क्यों रहती हो? जब हमारा पापा इतना सुंदर है, तो फिर इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं हम? तो माँ कहने लगी, भैया अब ये गंजा हो गया। हाँ, तो शरीर तो देखो ना हमारा रोज कितनी यात्राएं करता चला जा रहा है। एक तस्वीर किसी के बुढ़ापे की रखो और उसी की जवानी की रखो, उसी की बचपन की रखो, कोई मैच नहीं है, कोई मैच। बच्चा बचपन में भी तुतलाता है, और बुढ़ापे में जब दांत निकल जाते हैं फिर तुतलाता है। चक्र रिपीट होता है ना। क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चा बूढ़ा एक समान। बूढ़े को भी कहते हैं अब ये फिर से बच्चा बन गया है। क्यों? क्योंकि चक्र है, ये रिपीट होगा। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं सोचना। बाबा कहता है देखो दुनिया में लोग पैसे को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। वो ऐसा मानते हैं कि पैसा होगा तो सब सुख मिलेंगे। बाबा कहता है यहाँ बाप तुमको कितना धनवान बना रहा है, सचमुच। अब यहाँ 500 के बंडल तो नहीं पड़े हुए। हमें तो ऐसा ही लगता था भगवान कभी मिले तो धन दे, बंडल के बंडल निकाल के दे कहीं से। बाबा कहते हैं बच्चे वो विनाशी धन तो तेरा यहीं छूट जाता, और विनाशी धन बाबा कहता है अविनाशी आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दावेदार बहुत। माल कमाया होगा बाप दादाओं ने, और लैंडलॉर्ड कौन बन जाएंगे? बहुएं बन जाएंगी, पोते बन जाएंगे, कहेंगे हमारे बाप का है, हमारे दादे का है, हमारा हक है। मरे कोई और भोगे कोई। तो बाबा कहता है बच्चे तुम मधुमक्खियां मत बनना अभी, पूरा जीवन तुम यही सब करते रहो। जीवन बड़ा अनमोल है संगम पर। बाबा कहता है आपने बहुत जन्म यही सब, बाबा कहता है किया है, परिवार पैसा। कुछ याद है पुराना? पिछले जन्म की माँ याद हो, जिसके गर्भ में हमने जन्म लिया, वो भी याद। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब जब एक्टर
एक नई फिल्म में बाबा कहता है जब परफॉर्म करता है ना तो उसकी स्क्रिप्ट स्टोरी चेंज हो जाती है। पिछली स्टोरी अगर अब मैं अमिताभ बच्चन को बिठा दूं, उसका इंटरव्यू लूं, तो उसको अपनी एक से लेकर लास्ट तक सारी फिल्में याद हैं। मैं उससे पूछूं आपकी पहली फिल्म कौन सी थी, वो कहेगा हम साथ, साथ हिंदुस्तान। लास्ट कौन सी थी वो भी बता देगा कि लास्ट फिल्म मैंने ये की है। लेकिन हमें हमारी पिछली फिल्म नहीं पता, अगली फिल्म नहीं पता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जो पंख हैं, है ना, आत्मा रूपी जो पंछी है ना, बाबा कहता है ये उड़ान तो भूल ही गया। पंख तो बाबा कहता है इसके मुंह में चिपक गए जैसे। तो सोचता ही नहीं, किसी से बात करो ना, दुनिया से तो जाना है एक दिन। हाँ, बाबा कहता है शमशानी वैराग तो थोड़ी देर आ जाता है तुम्हें, तुम्हें लगता है कि नहीं तुम भी बड़े धार्मिक हो। फिर बाबा कहता है तुम कुछ अपने अंदर बदलते कुछ भी नहीं हो, एक दिन तो जाना है दुनिया से। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कोई जाने की तैयारी तो है नहीं। आज कहा ना बाबा ने, कृष्ण को तुम क्या कहते हो, लॉर्ड कहते हो, लॉर्ड कृष्ण। बाबा कहता है जिसके पास जमीन जास्ती होती है उसको बाबा कहता है सब लैंडलॉर्ड कह देते हैं। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिस लैंड की बात करते हो वो तो बाबा कहता है ये स्टेज है तुम्हारा, पहली लैंड है ये हमारा शरीर, इस लैंड की भी मैं लॉर्ड हूँ। और बाबा कहता है ये भी यहाँ छूट जाएगा। और बाबा कहता है वो जो तुमने बाहर बनाया ना, दिल्ली में, बैंगलोर में, भोपाल में, बाबा कहता है उसकी तो बात ही मत पूछो। ये चमड़ी बाबा कहता है कोई काम नहीं आती। और बाबा कहता है बाहर की दमड़ी, वो दमड़ी के बाबा कहता है दावेदार बहुत है। तो तुमने क्या खटा, क्या कमाया, बाबा कहता है कुछ ऐसी कमाई तुमने कमाई जो तुम कहते हो ना मर के भगवान के पास जाएंगे तो भगवान पूछेगा, फिर सजा भी देगा। हम तो पहले यही सोचते थे कि मरने के बाद भगवान क्लास लगाए, फिर भगवान कह रहा है कि नहीं मैं अभी क्लास लगा रहा हूँ तेरी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तेरे से अविनाशी कमाई करा, है ना। तो अविनाशी कमाई बाबा फिर क्या कराता है, बाबा कहता है जब किसी को खुशखबरी देनी होती है ना तो रो के देते। जब कोई किसी को खुशखबरी देने जाता है तो चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं उसके, रोते, अरे मुबारक हो मेरे बेटे की नौकरी लग गई। हाँ, ऐसे नहीं, खुशखबरी किसी को सुनाते हैं तो चेहरे के हाव भाव बड़े खुशनुमा होते हैं। और सामने वाला क्या कहता है, कहता है खाली हाथ आ गए खुशखबरी सुनाने, कुछ मुंह मीठा कराने को लड्डू नहीं, घर से चीनी ही ले आती। क्योंकि खुशखबरी जो सुना रहा है उसका मुख पहले ही मीठा है। मीठा माना खुशी जैसी बाबा कहता है कोई मिठाई नहीं। देखो सावन का महीना है ना तो अभी हलवाई आजकल घेवर बना रहे। सीजन के हिसाब से मिठाइयां भी आती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं देखो मिठास वो चीज है, दुनिया की मिठाइयां खा करके तो बीमार पड़ते हैं, कि कहते हैं सब नकली है, लिख देंगे देसी घी में बनाई है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो मिठाई मैं तुमको खिलाता हूँ संगम पर, बाबा कहते हैं इस मिठाई से आत्मा शक्तिशाली। और एक मजे की बात है,
बाबा कहता है ये कलयुग की दुनिया है। यहाँ बाबा कहता है जल्दी कोई किसी को खुशखबरी देता ही नहीं। क्या कहते हैं? नजर लग जाएगी, नजर लग। तो बाबा कहता है बच्चे, सबसे बड़ी खुशखबरी सारे कल्प के अंदर क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जो बाबा कहता है दर दर के धक्के खाते थे ना, तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं था। बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम युग पर आप आत्माओं का निराकार परम पिता परमात्मा से सबसे पहली बधाई तो जन्मदिन की होती है जी। दुनिया में शादियां बाद में है, नौकरियां बाद में है, डिग्रियां बाद में। सबसे पहली जो मुबारक है वो है जन्म। तो बाबा कहता है ऐसा जन्म किसी का है? बताओ आप। आज हम बैठे थे थोड़ा फुर्सत में, तो एक बार सोच रहे थे, ऐसा याद पड़ रहा था जैसे बेड पर ना मेरे 84 पुतले पड़े हुए, कि मैं आत्मा फिर यहाँ से निकल के इस पुतले में घुसूंगी, फिर उससे फिर उस पुतले में घुसूंगी, फिर उस ऐसे 83 और डमीज पड़े हुए हैं जिनके अंदर मुझे अभी जा। वो चलता रहता ना दिमाग में, तो फिर क्या आया मन में, कह रहे कि बाबा कहता है कि वो सतयुग की दुनिया, देवताओं की दुनिया, निरोगी कंचन काया। तो हम सोच रहे, मैंने कहा बाबा वो ज्यादा प्रीशियस है या ये ज्यादा प्रीशियस है? बाबा कहता है नहीं, ये ज्यादा प्रीशियस। क्योंकि अभी बाबा कहता है तू ईश्वरीय कुल में है। अभी तू बाबा कहता है नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी है। अभी तेरे को समझ है कि 83 पुतलों के अंदर मुझको जाना है, निकलना है। यहां से जाते ही बाबा कहता है फिर ठन ठन गोपाल। तो सबसे पहली जो मुबारक है वो है संगम पर भगवान के ईश्वरीय कुल में जन्म लेने की पहली खुशखबरी का। फिर दुनिया में किसी का बच्चा हो जाता है ना, बड़े ठाठ से कहता है कि मैंने अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में डाला। दिखाते हैं ना, अमिताभ बच्चन किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ा हुआ है, शाहरुख खान वहां से पढ़ा है। इन कॉलेजों को कोई नहीं जानता, लेकिन जब एक सेलिब्रिटी का नाम यहाँ से जुड़ जाता है तो दुनिया वो कॉलेज भी देखने जाती, कहते हैं अरे अमिताभ बच्चन इस कॉलेज में पढ़ा हुआ। बाबा कहते हैं तुम किससे पढ़ रहे हो? किससे पढ़ रहे हो? बाबा कहते हैं भगवान बैठ पढ़ाता है। ऐसी पढ़ाई बाबा कहता है कल्प में कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी कहीं? कहीं नहीं मिल सकती। बाबा कहता है मुबारक हो तुमको इस जन्म की, मुबारक हो बाबा कहता है तुमको ऐसी ऊंच पढ़ाई की, ऐसी ऊंच डिग्री की। दुनिया में तो बाबा कहता है कोई जीवन भर बैरिस्ट्री करे, कोई इंजीनियर बने। बाबा कहता है क्या कमाएगा? अभी शरीर छूटा, बाबा कहता है खेल खत्म। अगले जन्म में बाबा कहता है फिर का से कबूतर, खा से खरगोश, फिर से। लेकिन बाबा कहता है ये आत्मा बैठ पड़ती है। तो आत्मा में बाबा कहता है फिर, ये बाबा कहता है अविनाशी पाठ आत्मा फिरती है। तो बाबा कहता है आप में देखो, हम क्यों ये ज्ञान सुन रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी आत्मा के अंदर ज्ञान को सुनने का संस्कार पहले से ही पड़ा हुआ है। हम कुछ नया नहीं कर रहे यहाँ बैठ के कि हम सोचे कि हमको ज्ञान मिला, बड़ा अच्छा लगा। नहीं, बाबा कहता है आपके अंदर ये संस्कार पहले से ही पड़ा हुआ था, इमर्ज हो गया, खुल गया, अपने समय पे खुल गया। खुलना ही था। बाबा कहता है क्रेडिट तो बाबा कहता है मुझे भी मत देना।
बाबा कहता है बच्चे ड्रामा की नींद थी तो खुल गया। तो पहली खुशखबरी, बाबा कहता है तुम ईश्वरीय कोई भगवान के बच्चे, भगवान तुमको पढ़ाने वाला, और भगवान ही बाबा कहता है बच्चे इस समय तुम्हारा सेवाधारी बना हुआ है, नौकर बना हुआ है। माँ बाप, आप बच्चों को देखो, माँ उठती है पहले, खुद बाद में खाएगी, पहले बच्चे का भोजन तैयार करेगी, स्कूल लेके जाएगा, कपड़े धोएगी। बाप क्या करेगा, कमा के ले आएगा, मांगने से पहले ये तेरी फीस है, ये तेरा खर्चा है, ये तेरी पॉकेट मनी है, ये माँ बाप बच्चों के फर्स्ट क्लास नौकर है। बाबा कहता है इस समय मैं तुम्हारा नौकर बन के बैठा, छोटी बात है। दुनिया तो सोचती है टाटा अंबानी के घर पैदा होते, हाथों में रोटियां मिलती, नौकरों के हाथ की खानी पड़ती। बाबा कहता है इस समय बाबा कहता है बच्चे ये तेरा राइट हैंड है ना, ये मेरा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तेरी बुद्धि को चला रहा हूं, तेरा सारथी बनकर बैठा हूं। तो बाबा कहता है तुम भगवान के हाथ की रोटियां खाते हो, दूसरों को भी खिलाते हो। कितनी बड़ी खुशखबरी। जब तक बाबा कहता है तुम खुद खुश नहीं हो, तब तक बाबा कहता है तुम किसी को खुशखबरी दे ही नहीं सकते हो कि भगवान आया। कहा है आज बाबा? एक तो सिर्फ यही कहा है कि जाओ खुशखबरी सुनाओ कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बीच में संगम माना, पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बाप आत्माओं से गुप्त मेहनत करवाता है कि कलयुग को किनारा करना है, कलयुग को धक्का देना है। तो बाबा कहता है फिर अंधकार जाएगा, प्रकाश बाबा कहता है ऑलरेडी है। तो इसलिए बाबा समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे खुशखबरी देने लायक बनो। जब तक आपको खुद ही कोई प्राप्ति नहीं। आज बाबा ने कुछ सेंटेंसेस ऐसे बोल दिए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो आपको खुद ही शांत रहना पड़ेगा। तो अगर ये लाइन सुनोगे ना तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर पड़ेगा तो बड़ी झंझट वाली बात है ना। वो काम जो पड़ेंगे करने वो मुसीबत से कम नहीं लगते। क्यों लड़कियों को ससुराल जाने से डर लगता है? क्योंकि वहां बहुत कुछ करना पड़ेगा। टाइम से उठना पड़ेगा, रोटियां परफेक्ट बनानी पड़ेगी, सब्जी अच्छी बनानी पड़ेगी, चाय भी जायकेदार बनानी पड़ेगी, पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। तो कहती मम्मी ऐसा कोई घर ढूंढ जिसमें सास ससुर तो हो ही ना। और लड़का भी ऐसा ढूंढ लायक हो कोई जो कमा भी ले आए और अच्छी सी रोटी सब्जी भी बना ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भोला भंडारी का कॉम्बिनेशन तुमको नहीं मिल सकता। भंडारी तो होगा, हो सकता है सैलरी अच्छी ले आए, लेकिन वो कहेगा कि मैं तेरे को बना के किस लिए ले आया वाइफ, तेरा भी तो कोई कर्तव्य है, सुख दे। तो बाबा कहते हैं यहाँ दुनिया एक दूसरे से सुख मांगती है, मांगती नहीं, बाबा कहता है छीनती है। माँ कई बार औलाद को कह देती है इससे अच्छा तो मैं तेरे को पैदा ही नहीं कर। सुख मिल नहीं रहा ना। तो बाबा हमसे ये कभी नहीं चाहेगा कि हमें शांत रहना पड़ेगा।
आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि पढ़ेगा। आत्मा तो साइलेंस है। वो चाहिए या पढ़ेगा, वो इस लैंग्वेज को जानती है। अमिताभ बच्चन को एक डायरेक्टर अगर ये बोले कि तेरे को एक्टिंग बड़ी अच्छी करनी पड़ेगी या तुझे एक्टिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए, सूट नहीं करता ना एक कलाकार को ये दोनों ही बातें, करनी पड़ेगी या करना चाहिए। अमिताभ बच्चन को पता है मेरी परफेक्शन किसमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी जानती है उसकी परफेक्शन क्या है, लेकिन बाबा ताकि हमारे भेजे में बात आ सके तो हमारा पुरुषार्थ पता है फिर क्या चलता है। बाबा ने आज मुरली में कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम होपलेस मत हो जाना। कहा ना, बाबा कहते हैं होपलेस नहीं हो जाना। बाबा कहते हैं जब तुम होपलेस हो जाते हो तो हार जाते हो। जैसे बाबा कहते हैं होपलेस होने की बात ही नहीं, योग के बल से बाबा कहता है आपको माया पर जीत पानी। तो समझे, अब ये योग का बल हमें फिर लगता है अच्छा 4 बजे उठने की बात हो रही है। योग का बल समझ लेना। कल की मुरली चल रही थी, वासुदेव ने एक सूप पर एक टोकरे पर कृष्ण को उठाया हुआ। कृष्ण वहां जैसे अबोध बच्चा दिखाया। वो वहां ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा कि कितनी जमुना के अंदर तूफान है, बिजली कड़क रही है, दुनिया भर के यहाँ पर डंक, बिच्छू, सांप क्या क्या निकलता चला जा रहा है। लेकिन कृष्ण वहां कोई लेटा हुआ ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर रहा कि तुझे शांत रहना पड़ेगा या तुझे शांत रहना चाहिए। तो फिर बहुत सारा आर्टिफिशियल पुरुषार्थ है कि अंदर तो घबराहट है, अंदर तो दिल डर रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बचूंगा कि मरूंगा। और ऐसा बाप जो दिखाई नहीं दे रहा। वहां तो फिर भी कहानी में वासुदेव दिखाया है 2 टांगों पे चलता हुआ, धोती पहना हुआ, लेकिन ये तो दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं योग के बल से, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको माया पर जीत पानी। तो योग का बल क्या है? कृष्ण लेटा हुआ है, मौज में है, अबोध है। अबोध माना बेफिक्र है। अब हम छोटे से 2 साल के, 1.5 साल के, 6 महीने के, वो तो जन्म ही दिखाया है ना। जन्म लेते ही कोठरी से निकला और जमुना जी में। हमारा भी यही हाल है। यहाँ कोई बैठा होगा वो कहेगा मैं 5 साल से ज्ञान सुन रहा हूँ, कोई कहेगा 10 साल से सुन रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे जब से आपको आत्मा का ज्ञान मिला ना, तब से बाबा कहता है बच्चे ये जमुना भी उफान मारने लग गई कि तूने भक्ति छोड़ दी। अरे तेरा क्या होगा रे कालिया, मंदिर जाना छोड़ दिया तूने, तभी तो देख जीवन में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कर्जा सर पे चढ़ गया। ये जमला जी लोरे ले रही है। कृष्ण सोच रहा अच्छा फिर तो भक्ति कर लूं, शायद जमुना जी नीचे बैठ जाए। जमुना जी तो चाहती ही है कि योग का बल तेरा टूटे, कि तू है कौन, नीचे उतर। योग का बल माना ऊंचे ते ऊंची स्थिति, कि मैं जो हूं जैसा हूं, दुख और सुख ये मुझ पर प्रभाव डाल ही नहीं सकते। आ जाए, मौत भी आ जाए तो भी बाबा कहता है बच्चे ये तुझ आत्मा को थोड़ी ही निकलने वाली है कोई। क्यों घबराया तू, बीमारी से घबराया, मौत से घबराया। अरे हम तो ये भी सोच सोच के घबरा रहे होते हैं कि कल को बिस्तर से नहीं उठा, कुछ हो गया तो इन बच्चों को रोटियां कौन खिलाएगा। माया को देर नहीं लगती, वो तो सिर्फ कृष्ण का पैर तक टच कर पाई, लेकिन उसकी कोशिश क्या है, उसकी कोशिश है कि ये गले से इसको दबोच लो, नीचे आ जाए ये भी।
ये कैसे बच के जा रहा है? लेकिन माया, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको प्रणाम करने के लिए आती है, और प्रणाम तुमको ये इसलिए करती है कि जीवन में कैसा भी समय आया, कैसा भी पेपर आया, लेकिन तुमने बाप समान वो ऊंची से ऊंची स्थिति कभी छोड़ी ही नहीं। बाबा कहता है बताओ क्या इसको पुरुषार्थ कहूं?